बर्बरीक, जिन्हें वर्तमान में हम लोग खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, महाभारत के एक अद्वितीय और सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। वे महाबली भीम के पौत्र तथा वीर घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। उनकी मां ने उन्हें हमेशा हारने वाले का साथ देने का वचन दिया था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर थे। उन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें 3 अचूक बाण प्रदान किए, जो युद्ध में पल भर में तबाही मचा सकते थे। साथ ही अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा धनुष प्रदान किया, जो तीनों लोकों में अजेय था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, तो बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वे कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। अपनी मां को दिए गए वचन के अनुसार उनका संकल्प था कि वे हमेशा उस पक्ष की ओर से युद्ध करेंगे जो हार रहा होगा या कमजोर होगा। बर्बरीक की इस असीम शक्ति और वचन को जानकर भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि यदि बर्बरीक हारने वाले कौरवों की तरफ से लड़े, तो युद्ध की दिशा ही बदल जाएगी। इसलिए श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने अपने तरकश से केवल एक बाण निकाला और पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। लेकिन इसी बीच श्री कृष्ण ने एक चाल चली। एक पत्ता श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण ने उस पत्ते को भी छेदते हुए बर्बरीक के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा, जिससे कृष्ण को अपने पैर हटाने पड़े। श्री कृष्ण समझ गए कि यह बालक बहुत शक्तिशाली है और पांडवों के लिए संकट बन सकता है। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसकी सबसे प्रिय वस्तु दान में मांग ली। वीर बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीर काटकर दान दे दिया। शीश कटने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से महाभारत का युद्ध देखने की अंतिम इच्छा व्यक्त की। उसके त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके शीश को युद्ध के मैदान के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। महाभारत समाप्त होने के बाद पांडव आपस में लड़ने लगे कि युद्ध जीतने का श्रेय किसे दिया जाता है। तब कटे हुए शीश ने बताया कि सारा युद्ध केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र और उनकी नीतियों के कारण ही जीता गया है। इस बलिदान और सत्यनिष्ठा से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने ही नाम श्याम के नाम से खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया।